देवनदी गंगा स्त्री कैसे बनी, क्या था राजर्षि महाविष को ब्रह्मा जी का श्राप। देवनदी गंगा ने जहनु ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लिया। अपनी अलौकिक शक्तियों के कारण वह ब्रह्मा जी की सभा में एक बार सभी देवी देवताओं के साथ उपस्थित थी। उस सभा में राजर्षि महाविष भी उपस्थित थे। अचानक आए हवा के झोंके से गंगा के वस्त्र ऊपर उठ गए। ये देख सभी देवताओं ने अपने नेत्र नीचे कर लिए, परंतु राजर्षि महाविष ने शंख होकर उसकी ओर देखते ही रहे। ये देखकर ब्रह्मा जी ने राजर्षि महाविष को मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप देते हुए कहा कि जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को भ्रमित कर दिया है वही मनुष्य लोक में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी। जब तुम उसके प्रतिकूल आचरण पर क्रोध करोगे तभी गंगा तुम्हारा त्याग कर देगी और तुम शाप मुक्त हो जाओगे। द्वापर युग में राजर्षि महाविष ने शांतनु के रूप में जन्म लिया और गंगा ने जहनु पुत्री बनकर उनके साथ विवाह किया। भरतवंशी महाराज शांतनु हस्तिनापुर साम्राज्य के सम्राट थे। गंगा ने पहले 7 पुत्रों को जन्म देकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। पहले तो शांतनु ये सब गंगा की विवाह के समय रखी शर्त कि आप मुझे मेरे द्वारा किए जा रहे किसी कार्य को रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मुझे रोककर क्रोध किया मैं उसी दिन आपको त्याग दूंगी। राजर्षि महाविष को ब्रह्मा जी का श्राप। जब वह अपने 8वें पुत्र को भी गंगा में प्रवाहित कर रही थी तो महाराज शांतनु अपने वंश की रक्षा और संतति के मोह को नहीं रोक पाए और उन्होंने गंगा पर उनके इस कार्य के लिए क्रोध किया। तब गंगा ने इस रहस्य को प्रकट करते हुए कि मुनि वशिष्ठ द्वारा अपनी गायों का वसुदेवतों द्वारा अपहरण किए जाने पर उन्होंने क्रोधित होकर इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया था। जब वह पतित होकर स्वर्ग से नीचे गिर रहे थे तब मार्ग में जाती हुई मैंने देवनदी के रूप में उनसे इस पतन का कारण पूछा। तब उन्होंने वशिष्ठ जी के द्वारा दिए शाप का कारण बताकर मुझसे प्रार्थना की थी कि जब आप राजर्षि महाविष के शांतनु रूप में जन्म लेने पर उनकी पत्नी बनोगी उस समय हम वसुओं को अपने पुत्र रूप में जन्म देकर हमारा उद्धार करना। आपके ये सभी पुत्र वसु ही थे जिनको मैंने शाप मुक्त किया। अब इसे आपने रोक लिया है, अतः इसका लालन पालन कर स्वर्ग में इसकी शिक्षा पूर्ण होते ही मैं स्वयं इसे अपने साथ लाकर आपको सौंप दूंगी। ये कहती हुई गंगा अपने देवव्रत पुत्र को लेकर महाराज शांतनु का त्याग कर स्वर्गलोक चली गई। बाद में 16 वर्ष की आयु में देवव्रत को देवगुरु बृहस्पति से संपूर्ण शिक्षा पूर्ण करने के बाद लाकर महाराज शांतनु को उनके पुत्र देवव्रत, जो बाद में अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए सत्यवती से विवाह को लेकर आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण की भीषण प्रतिज्ञा कर भीष्म बने। परशुराम जी के साथ अंबा के कारण हो रहे युद्ध के समय भी गंगा ने दोनों के मध्य आकर इस युद्ध को रोका था। अंत में महाभारत युद्ध के पश्चात इच्छा मृत्यु का वरदान पाए भीष्म के पास वह उनकी शरशया के समय निरंतर उनके पास रहीं और एक श्रेष्ठ माता का धर्म निभाया भीष्म के अंत समय तक अपने पुत्र के साथ रहीं। जय गंगा मैया भक्तो सर्व पाप नाशिनी सर्व हितेशिनी सभी का उद्धार करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बतलाइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारा मनोबल बढ़े ताकि कुछ और बेहतर कर सकें।